अमरीकी सदर का वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कहा, वेनेजुएला के गिर्द बड़ी फौजी ताकत की नुमाइश महज दबाव की मुहिम नहीं, इससे कहीं आगे का इरादा है। वेनेजुएला की तमाम सड़कें, घर और प्लांट हमारे इल्म में हैं। मुनशियात की कश्तियों पर हमले भी जारी हैं। मजीद कहा, प्यूटन जंग खत्म करने और अमन मुआहिदा करने के ख्वाहां हैं। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की प्यूटन के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही। यूक्रेन के साथ काफी हद तक मामला तय पा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें रुकवाने का भी तस्करा कर दिया। बोले उन्होंने टैरिफ के जरिए दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि बाइडन दौर में मुल्क की मौशी सूरत हाल खौफनाक थी। बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत अवाम को बेशुमार फवायद हासिल हुए। जापानी कार कंपनियां अमरीकी मार्केट में सस्ती कारें फराहम कर रही हैं। वेनेजुएला के सदर मुल्क छोड़ने के लिए तैयार। निकोलस मादुरो ने ट्रंप के सामने शराइत रख दी। टेलीफोनिक राबते में कहा कि पाबंदियां खत्म, खानदान को मुकम्मल माफी और आलमी फौजदारी अदालत में केस खत्म किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इज्जत और एहतराम पर मबनी दोस्ताना टेलीफोनिक राबता हुआ। बातचीत को सिफारतकारी के मुमकिन आगाज के तौर पर देखता हूं। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर को इख्तिदार छोड़ने के बदले किसी अमीर अरब मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश की थी। दूसरी जानिब अमेरिका ने वेनेजुएला से आने वाले गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर कर दिया। 300 से ज़ायद तारकीन वतन को 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए अमेरिका से कराक्स पहुंचाया गया। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। ताज़ा हमले में 8 अफराद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने मशरिकी यूक्रेन के शहर स्लोवियास्क पर फजाई हमला किया। रूस ने रिहायशी इलाकों पर 9 बम गिराए। कई इमारतें तबाह हो गईं। रेस्क्यू टीम में मलबा हटाने और जिंदा अफराद की तलाश में मसरूफ। 3 साला इब्राहिम की हादसे में मौत। मेयर कराची ने माफी मांग ली। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा कि मेयर की हैसियत से कामयाब नहीं हुआ। नन्हे इब्राहिम के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी। ब्लेम गेम से आगे निकलकर मैं वाकये की जिम्मेदारी लेता हूँ। कराची की पूरी इंतजामिया माफी की तलबगार है। हुकूमत ऐसे वाकयात रोकने के लिए इकदाम करने जा रही है। मिसाल बनाना चाहते हैं कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। मेयर कराची की इब्राहिम के घर शाह फैसल कॉलोनी आमद। इब्राहिम के वालिद और दादा से इब्राहिम के इंतकाल पर ताज़ियत की। कराची में नन्हे बच्चे से पेश आए हादसे की जिम्मेदार बीआरटी और निजी स्टोर की इंतजामिया करार। 3 साला इब्राहिम खुले मैन होल में कैसे गिरा? दिलखराश सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामी गफलत को बेनकाब कर दिया। नीपा चौरंगी में स्टोर से चंद कदम के फासले पर मैन होल था। जिस जगह बच्चा गिरा वहां कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे। बच्चा वालिदैन के आगे चलते हुए अचानक गटर में गिर गया। मैन होल के आसपास कोई हिफाजती निशानदेही या रुकावट मौजूद नहीं थी। वाकये के फौरन बाद मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए दुहाइयां दी। नन्हे इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद जाए हादसा से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली थी। उधर कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। पुलिस की तहकीकाती कमेटी के अरकान की इब्राहिम के वुरसा से मुलाकात। पुलिस हुकाम का कहना है कि वुरसा से मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से बात की तफ्तीश कर रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का तुरखम और चमन तिजारती गुजरगाहें खोलने का फैसला। वजारत तिजारत के मुताबिक तिजारती गुजरगाहें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोलने का फैसला किया। कार्गो गाड़ियों की तरसील मरहबावार होगी। वजारत खारजा की मुशावरत से मेंबर कस्टम, FBR और DG ट्रांजिट को खत इरसाल। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक तुरखम कस्टम हुकाम को वजारत तिजारत का हुक्मनामा मिल गया। वजारत तिजारत ने खत में कहा है कि अफगानिस्तान के लिए भेजे गए कार्गो की आमदोरफ्त में सहूलत दी जाए। पहले मरहले में खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस होगी। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में दीगर ज़रूरी अशिया और तलबा और साथिज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स की किट्स होंगी। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की जाएगी। सऊदी अरब की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकिरात। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रियाद की सालसी में दोनों ममालिक जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक।
दोनों ममालिक में मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब में हुए थे। बातचीत में पाक फौज, इंटेलिजेंस सर्विसेज और दफ्तर खारिजा के नुमाइंदगान शामिल थे। लाहौर हाईकोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर लेपालक वालिदैन को दे दिया। अदालत ने बच्चे को हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। बच्चे ने लेपालक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर लेपालक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। बच्चे को लेपालक वालिदैन के हवाले किया जाए। ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएलियन सदर के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर को इक़्तिदार छोड़ने का कह दिया। इक़्तिदार छोड़ने के बदले कतर या किसी और अमीर अरब मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो ने इक़्तिदार छोड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि मादुरो हुकूमत को जायज़ नहीं कहा जा सकता। वेनेजुएला कोलंबिया में पैदा होने वाली मनशियात को स्मगल करने की सहूलत देता है। चीन के इंतहाई सस्ते हाइपरसोनिक मिसाइल ने आलमी दिफाई मंडी में हलचल मचा दी। 1300 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल YKJ की मुमकिन कीमत सिर्फ $99,000 तक मुकर्रर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार रखता है। मिसाइल कम लागत फोम कंक्रीट जैसे मवाद से तैयार किया गया है। जर्मन एरो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। जर्मनी दिफाई निज़ाम रूस की दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम 100 किलोमीटर बुलंदी और 2400 किलोमीटर की रेंज के साथ काम करता है। जर्मन फजाइया ने दिफाई निज़ाम को मुल्क और नेटो के लिए अहम करार दे दिया। दुबई एयर शो में तैयारा गिरा, राजस्थान में टैंक डूब गया, भारतीय फौज की नाअहली की दास्तानें तवील हो गईं। राजस्थान के जिला श्री गंगानगर में मशक के दौरान इंदिरा गांधी नहर में टैंक डूब गया। टैंक डूबने से एक भारतीय फौजी हलाक, दूसरा बच निकलने में कामयाब हो गया। और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को शिकस्त दे दी। 359 रन का पहाड़ जैसा हदफ मेहमान टीम ने आखिरी ओवर में हासिल किया। विराट कोहली की सेंचुरी रायगा अफ्रीका के एडम मार्करम में सेंचुरी फतहगर साबित हुई। इसराइल के गजा पर मुसलसल वहशियाना हमले, सहूनी फौज ने बमबारी करके सहाफ़ी समेत 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली फ़ज़ाई हमले में सहाफ़ी महमूद वादी शहीद हो गए। वस्ती गजा में कायम पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फायरिंग से एक नौजवान शहीद। इसराइली फौज ने येलो लाइन अबूर करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गोली मारकर शहीद किया। इसराइल जंग बंदी के आगाज़ से अब तक 360 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। इजरायली अफवाज फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 151 और मुखालफत में 11 वोट पड़े। 11 रुकन ममालिक का वोटिंग से गुरेज। करारदाद में मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली पर जोर, गैर कानूनी कब्जा खत्म करने और नई यहूदी आबादकारी रोकने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की करारदाद की हिमायत, कहा कि गजा में सीज फायर, फौजी इनखला और इंसानी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। PIA की बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली की तकरीब टीवी पर बराह रास्त नशर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाले तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। सियाहती शोबे की तरक्की के लिए कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर को फ़ोन, सैलाब और तोदे गिरने से तबाही और इंसानी जानों के ज़िया पर
पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश, कहा कि इंडोनेशिया में बहाली और तामीर नौ में मुआवनत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को NFC से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए हर फोरम पर जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का यादा। NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुफादात के भरपूर दिफा का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में ज़म अज़ला का हिस्सा ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पुलिस और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार में गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी बोले, खैबर पख्तूनख्वा 4 दिहाइयों से दहशत गर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशत गर्दी का डटकर मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। बंद कमरों के फैसले अब मज़ीद कबूल नहीं। कैलिफोर्निया में लड़ाका तैयारा F-16 गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। खबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसा सैन बर्नार्डिनो काउंटी में ट्रोना एयरपोर्ट के करीब पेश आया।